चलो आगे देखो। हम सब क्या पढ़ रहे थे? विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। उसमें पहला विधि कौन थी? भौतिक विधि। कौन थी? भौतिक विधि। अब उसमें कौन पहली विधि थी? द्रव्यमान भार प्रतिशत। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रक हम लोग कहते क्या है? द्रव्यमान या भार प्रतिशत कहते हैं। मतलब मान लो एक कोई पात्र है, पहले इसमें लिखो, इसे यम बाई यम या डब्लू बाई डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे यम बाई यम डब्लू बाई डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। चलो आगे देखो। इसको हम लोग किसे दिखाते हैं? यम बाई यम या डब्लू बाई डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। मान लो कोई पात्र है, चलो ठीक, ये पात्र है, इस पात्र में भरा गया है नमक का विलयन। क्या भरा गया है? हाँ, नमक का सॉल्यूशन है, बीच में डरवा देता है। ठीक, चलो इस नमक के सॉल्यूशन में, मतलब नमक है, पानी है और नमक है, नमक, ये थोड़ा बहुत क्या है इसमें? नमक है। मतलब 100 ग्राम विलयन यानी नमक और पानी। मान लो पानी की मात्रा हम लोग किसे दिखा दे रहे हैं? इसको मान लो दिखा दो यम ए से, इसको दिखा दो यम बी से। जो विलयन की मात्रा हो जाएगी, बताओ कितना हो जाएगी? विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा तो कितना हो जाएगी? विलेय प्लस क्या होता है? विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय कितना मैंने मान लिया है? यम ए, और विलायक कितना है? यम बी। यानी विलयन की मात्रा कितनी आ गई? यम ए प्लस यम बी। तो ये मान लो जो टोटल विलयन बना, यह टोटल विलयन है, मान लिया मैंने 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। ग्राम में ध्यान रखना। इस 100 ग्राम विलयन में कितनी विलेय की मात्रा घुली हुई है? कितना नमक घुला हुआ है? कितना ग्राम नमक घुला हुआ है? देखिए विलयन की मात्रा कितनी है? विलयन की मात्रा 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम विलयन में कितनी नमक की मात्रा घुली हुई है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? उसी को हम लोग बोलते क्या? द्रव्यमान या भार प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में आई? तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम लोग कहते क्या है? द्रव्यमान या भार प्रतिशत कहते हैं। अभी लिखना मत, मान लो यहां पर हमने दिखाया, हमें यम भी दिखाया। अच्छा, इसी चीज को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे किताब में ऐसे भी लिखा गया है, तो डाउट को नहीं पढ़ना है। चलो यही मैं बना देता हूं। मान लो पात्र है, ठीक, चलो इस बार नीले वाला क्या हो गया? पानी। ये पानी हो गया और काला नमक हो गया। ठीक है, हाँ ये नमक है। अभी हमने यहां किस रूप में दिखाया? अभी यहां द्रव्यमान के रूप में दिखाया। अब किस रूप में दिखा दे रहे हैं? जो पानी है भार के रूप में है, डब्ल्यू बी। तो नमक किस रूप में हो जाएगा? डब्ल्यू ए। अब बताओ, लेकिन सॉल्यूशन कितना टोटल है? सॉल्यूशन टोटल है 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। यानी विलयन की मात्रा टोटल कितनी है? 100 ग्राम। अब बताओ, तो विलयन की मात्रा हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विलयन की मात्रा बराबर तब क्या हो जाएगा? बोलो, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय कितना है? विलायक डब्ल्यू बी। ठीक, यानी जो इसका सूत्र निकला, क्या निकला? द्रव्यमान
द्रव्यमान, इसी हम लोग क्या बोलेंगे, भार प्रतिशत। द्रव्यमान या भार प्रतिशत बराबर क्या निकलेगा, विलेय की मात्रा किसमें लेनी है, हाँ, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें लेनी है, ग्राम में, ध्यान रखना, ग्राम में बटे 100 ग्राम विलयन। नीचे हम लोग क्या करेंगे, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा कितना है बोलो, ग्राम में ना, ये भी ग्राम में है। यानी चाहे हम क्या बोले, चाहे बोले एम बाई एम या क्या बोलते हैं डब्लू बाई डब्लू, तो विलेय की मात्रा कितनी है, हमने दो तरीके दिखाया हुआ रिप्रेजेंट किया है। पहला क्या दिखाया है एम, दूसरा क्या दिखाया है, अच्छा जब एम एक टर्म में लिखेंगे, चाहे छोटका लिखो चाहे बड़का लिखो, विलेय कितना हो गया, एम हो गया, बटे विलयन की मात्रा कितनी हो जाए बताओ, एम नहीं, एम भी नहीं भाई, ये तो विलायक है। विलय की मात्रा कितनी होगी, एम ए प्लस, बताना कोई दिक्कत हो, ये तो किस रूप में हुआ, ये हुआ द्रव्यमान के रूप में। मान लो हमको भाग रूप लिखना हो, कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू ए अपान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये फार्मूला निकल के आ गया द्रव्यमान। अब गुणा, इसे हम लोग गुणा कैसे करते हैं, परसेंटेज है ना, गुणा करेंगे 100 का, यहां भी गुणा करेंगे 100 का, यही है द्रव्यमान या भार प्रतिशत। यानी 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है, उसी की मात्रक हम लोग कहते क्या है, द्रव्यमान या भार प्रतिशत कहते हैं। ये बात समझ में आई, किसी कोई डाउट अब, ठीक, पहले इसको उतारो फिर सवाल लगवाते इसी फटाक से, तो फटाक से चलो आगे देखो, एक सवाल इस पर देख लो। प्रश्न क्या है, 20 ग्राम NaCl को 130 ग्राम जल में घोला गया है, कितने ग्राम जल में, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बताओ, ठीक, चाहे वाला फार्मूला लिख लो, चाहे वाला फार्मूला लिख लो, ठीक ना, ध्यान रखना। चलो इधर देखो, बताओ 20 ग्राम NaCl, ये विलेय विलायक है, विलेय है ना, अरे भैया 20 ग्राम NaCl विलेय होगा, यानी विलेय की मात्रा, विलेय किससे दिखाएं, एमए से, डब्ल्यू से, जिससे चलो एमए दिखाते हैं, एमए कितना दिया हमको, 20 ग्राम, 20 ग्राम दिया। ये बताओ ये क्या है, 130 ग्राम, विलायक है, ध्यान रखना आराम से, विलायक, विलायक यानी एम बी कितना दिया, 120, 130, अच्छा ठीक ठीक ठीक, 130 ग्राम। लेकिन हमको निकालना क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो फार्मूला क्या होता है, चाहे इसको लिखो चाहे डायरेक्ट लिखो, एम ए अपान क्या लिखेंगे, एम ए प्लस एम बी ना, बराबर एम ए कितना है 20 बटे एम ए गुणे 100, तो भूल ही जा रहे हैं। चलो तो 20 प्लस कितना लिखेंगे 130, गुणे क्या लिखेंगे 100, क्यों, हमको नीचे क्या लिखना है, विलयन की, और विलय मात्रा क्या होती है, विलय प्लस विलायक, तो 20 बटे एक कितना जी 150, गुणे क्या हो गया 100, 100 मतलब एक परसेंटेज बताने लगेगा, वो कितना लगेगा, जैसे हमसे कोई पूछ ले 3/4 कितना प्रतिशत होता है, तो तुम लोग क्या करते हो, 3/4 गुणे क्या करते हो 100 काट देते हो, कितना आ गया 25 चौका 100, 25 तिया 70% होता है, यही तो होता है, हाँ ऐसे निकालते हो। चलो तो यहाँ पर 50 दूनी 100, 50 तिया 150 ना, 20 दूनी 40, 40 बटे 3, 13 तिया ठीक ना, 13 से हम लोग 3% आ जाएगा, तो कितनी मात्रा होगी उसमें, बस में आई, बता लो एक सवाल,
ठीक, उतारो फटाक से, उतारो। चलो आगे लिखो। अगला क्या दूसरा, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज। देखो यहां पर थोड़ा सा अंतर है, वहां पर हम लोग क्या बोल रहे थे, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, विलेय की ग्राम में मात्रा, यानी बिलियन में किसमें था, बिलियन भी ग्राम में था और विलेय किसमें था, ग्राम में। बस यहां पर आयतन में क्या होगा, जहां हम लोग बोले तो 100 ग्राम, बस वहीं क्या बोलेंगे 100 ml, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को हम लोग क्या बोल देंगे, देखो 100 ml, 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की किसमें, ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत कहते हैं, कहते हैं। इसे बी बाई बी, छोटका भी चाहे बड़का भी दोनों मान के लिख लो, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसे बी बाई बी से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सही है, देखो मान लो ठीक। अच्छा, इसके पहले हम जो उदाहरण लिए उससे पानी लिए थे, पानी ग्राम में मापते नहीं है, मान लो कोई मात्रा थी, इसमें इज्यूम कर रहा हूं, यहां पर भी ठीक क्या है, पानी ग्राम मापते हैं क्या, नहीं मापते हैं। ठीक, मान लो कोई पदार्थ था, कोई धातुएं थी, उनको भी लाई गई, मिश्रित की गई थी, उसकी मात्रा कितनी थी, 100 ग्राम थी, उसमें मैंने कुछ 100 ग्राम थोड़ी मात्रा मिला दी विलेय की, वो चीज था वहां पर। ये मान लिया मैंने, इस बार क्या है, पानी है, पानी। ठीक, इसमें मैंने मिला दिया मिल्क या अल्कोहल, मालूम मिला दिया, सबसे बढ़िया क्या रहेगा, अल्कोहल ही रहेगा। हाँ चलो, शराब, अल्कोहल मिला दिया। ठीक, अब इस पानी की मात्रा को, आयतन को हम लोग किसे दिखा दे रहे हैं, बीवी से, इसको वीए से। सही है, बताओ तो विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी, विलयन की मात्रा, ये तो विलेय है ना, अल्कोहल विलेय है, और पानी क्या हो गया, विलायक, तो विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। बताओ तो विलेय कितना है, वीए, और विलायक कितना है, वीबी। समझ में आई ना, ये होता है। मतलब अब इस विलयन की मात्रा टोटल कितनी है, इस विलयन की टोटल मात्रा कितनी थी, 100 ml। तो 100 ml में कितना अल्कोहल घोल सकते हैं, 100 ml में घुली हुई अल्कोहल की मात्रा को, 100 ml में घुली हुई विलेय की मात्रा को हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत बोलेंगे, अल्कोहल नहीं बोलेंगे उसको। इधर देखो, तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या आया, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, और किसमें, हाँ विलेय की मात्रा, क्वेश्चन क्या लिखेंगे, ml बटे, यहां क्या लिखेंगे, विलयन, विलयन की मात्रा, वो भी किसमें लिखेंगे, ml में लिखेंगे। अब गुणे क्या लिखेंगे,
ये नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना। तो किसी दिखाएंगे इसको हम लोग B/20। बिलिए की मात्रा कितनी है? बी है ना, हाँ, बिलिए की मात्रा कितनी है? BA प्लस BB। अब बूढ़े क्या लिखेंगे? हाँ, BB नहीं है, ठीक, हाँ ठीक, इतना आ गया। ये क्या आ गया? वॉल्यूम परसेंटेज ना जी, आयतन प्रतिशत। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? तो 100 ml बिलियन में घुली हुई विलेय की मात्रा को कितना, उस 100 ml पानी में 100 ml पूरा बिलियन में कितना शराब घुला हुआ है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आयतन प्रतिशत बोल देंगे। अभी लिखना मत। जैसे मान लो हमने एक सवाल लिया, उसने क्या लिया, चलो देखो इधर, 20 ग्राम एल्कोहल नहीं, 20 ml, 20 ml एल्कोहल, 20 ml एल्कोहल, ठीक, 80 ml जल में क्या है? घुला है, यानी डिजॉल्व ना, घुला है। तो क्या निकालना है? एल्कोहल का। तो एल्कोहल का क्या निकालना है? आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा बताओ? 20 ml एल्कोहल है, तो विलेय की मात्रा कितनी है? 20 ml। भैया यहां पर विलेय की मात्रा हो गई 20 ml। विलेय मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखो। चलो किसी दिखाएंगे? VS ना, कितना है? 20 ml पानी में घुला है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? विलायक। विलायक कितना हो गया बोलो? 80 ml हो गया, ठीक, कितना है? 80 ml। ये दोनों कट जाएगा ना जी, नहीं डायरेक्ट। इसको हमको लिखना चाहिए 60, लेकिन जाने जानो, तो इसको 60 कर ले, 60 कर लो। चलो ये भी क्या हो जाएगा? 60 बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो, बताओ हमको निकालना क्या? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? VA अपान BA प्लस VB गुणे 100। बताओ BA कितना दिया? 20 बटे 20 प्लस 60 गुणे क्या करोगे? 100। इधर लिख दूं, उधर लिख दूं, आगे 20 बटे क्या हो गया? 80 गुणे क्या हो गया? 100। काट पीट लोगे ना? 20 चौके 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, कितना परसेंट आया? 25% आ गया। तुम्हारा मन के इसकी पीछे लिख सकते हो, B/B भी लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? तो कितना परसेंट अल्कोहल विलेय होगा? 25%। अब बात समझ में आया ना? उतरा पूरा, उतार फटाक से, ठीक। चलो आगे लिखो। तीसरा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? वेट। वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, ये क्या होता है? परिभाषा लिखो। 100 ml 100 ml बिलियन में उपस्थित 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की
विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बस में आया, मतलब ऐसे समझो, बिलियन ये पात्र है, मान लीजिए कोई, ठीक, बिलियन है, इस पात्र में क्या भरा गया? मान लो कुछ पदार्थ भरे गए हैं, ठीक। बिलियन हम लोग किसमें ले रहे हैं? मान लो विलायक है वो, विलायक, और क्या इसमें विलेय है। जो हम विलेय की मात्रा लेंगे, विलेय की मात्रा किसमें लेना है? विलेय की मात्रा लेना किसमें? ग्राम में। ये बात ध्यान रखना, जब विलेय की मात्रा ग्राम में लिया जाए और विलेय की मात्रा किसमें ली जाए? ml में, तो उसी हम लोग क्या बोलेंगे? उसी हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी का मतलब यह है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा वो भी किसमें लेना है? ग्राम में, ग्राम में, बटे क्या लिखेंगे? विलायक नहीं, बिलियन ना, बिलियन की मात्रा किसमें लिखेंगे? ml में, ml में, अब गुणे क्या कर देंगे? 100। ये फार्मूला होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। एक सवाल लेंगे, समझ में आएगा। बस लिखो हमारे साथ में क्वेश्चन, हाँ तो उसी में रहेगा, तो भी क्या रहेगा? ml में रहेगा। ठीक, चलो आगे दिखा दिया वहां पर, ठीक। बस लिखो 20 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 20 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 20 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 400 ml का विलयन तैयार किया गया है, तैयार किया। विलायक तो भैया मिले में रहेगा ना, ठीक, तो ग्राम में रहेगा नहीं। तैयार किया गया है, तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना, कैसे? W/V ज्ञात कीजिए, समझो ना? हाँ हाँ, ध्यान रखना चाहिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, निकल आएगा। फॉर्मूला में लिखा भी, बताओ 20 ग्राम यूरिया क्या है? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। भैया विलेय की मात्रा कितनी है? विलेय की मात्रा है 20 ग्राम, 20 ग्राम, ठीक। और विलेय की मात्रा कितनी है? विलयन की मात्रा कितनी है? 400 ml, 400 ml।
ठीक, हमको निकालना क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, लंबा ले दिया मैं, शॉर्ट नहीं चाहिए था। फॉर्मूला देख ही रहे हो, विलय की मात्रा किसमें, ग्राम में, 20 बटे विलय किसमें दिया गया है 400 ml, गुणे क्या लिखोगे 100, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 4 5 5%। तुम्हारा मन क्या दिखा सकते हो, W/V लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उतारो फटाक से, उतार लो, ठीक। चलो अगला देखो, अगला चौथा है ppm, पार्ट पार्ट्स पर मिलियन। अरे भैया कोई लिख लो, बिलियन ना, चलो देखो, लिखो तुमने 10 लाख, बोलो मत, 10 लाख यानी 10 घाते 6, 10 लाख 10 घाते 6 बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को पीपीएम कहते हैं। पीपीएम कहते हैं 10 लाख यानी 10 घाते 6 बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा हम लोग कहते क्या जी, पीपीएम। तुम लिख लो, इसके द्वारा वायु में घुली हुई, इसके द्वारा वायु में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कामा समुद्र में, समुद्र कुछ है सागर में घुली हुई CO2 या O2 की मात्रा, CO2 व O2 की मात्रा तथा पानी में फ्लोराइड की मात्रा, पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। यानी जो आ गया पार्ट्स पर मिलियन, यानी पीपीएम बराबर क्या होता है, विलय की मात्रा, अभी लिखना मत, विलय की मात्रा बटे क्या, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा, और भी कितने भाग में, 10 घाते 6 भाग में, ध्यान रखना, 10 लाख भाग में भी जान जाओगे, बताएंगे समझाएंगे। देखो होता क्या है, पार्ट पर मिलियन का असली मकसद क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। मान लो हम सब जानते हैं समुद्र या सागर में उसमें
ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिजॉल्व है। अगर समुद्र सागरों में या नदियों में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी, उसमें जितने भी जलीय जीव जंतु हैं उनको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा। इसलिए हर टाइम पे मान लो 10 लाख लिक्विड है, पानी है कहीं स्थान पर एकत्रित है। अब पानी तो बहुत ज्यादा है, तो 10 लाख बिलियन में, मतलब 10 लाख बिलियन में उपस्थित उस 10 लाख बिलियन में उस पाठ स्थान में कितना उसमें ऑक्सीजन घुला हुआ है। ऑक्सीजन सही नहीं सही है, तुम लोग जानते हो कि होता है बीओडी सीओडी के पढ़ोगे तुम लोग बायो में, उसमें कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है। उस ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसी का पार्ट पर मिलियन का, यानी 10 लाख उस बिलियन में, पानी तो उस मात्रा में ज्यादा है, उस 10 लाख बिलियन में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व, कितना कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है, उसकी मात्रा हम लोग जिसमें व्यक्त करते हैं, मात्रा को इसमें व्यक्त किया जाता है, उसे कहते क्या है, पार्ट पर मिलियन। या वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में कितना ज्यादा प्रदूषण है, वायुमंडल में क्या है, कितना ज्यादा प्रदूषण है, तब उस वायु में कितना जो खराब गैसें घुली हुई है, उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्ट पर मिलियन का। फिर से वायुमंडल में कितना ज्यादा प्रदूषण पोल्यूशन है, उसकी मात्रा को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पार्ट पर मिलियन। हम लोग कैसे बताते हैं, बता देंगे। अच्छा 10 लाख बिलियन में 10 लाख लीटर पानी में, अच्छा 2% या 2 पीपीएम, 2 मतलब क्या है, लिख देगा 10 लाख 2 पीपीएम मतलब क्या है, 2 पीपीएम, इसका मतलब यह है कि 10 लाख लीटर पानी था, उस 10 लाख लीटर पानी में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व था, 2 ग्राम, कितना ग्राम, 2 ग्राम। ठीक, इससे हमको मालूम चलता है। अच्छा ये ऐसे बोल दिया वायुमंडल में जो हानिकारक गैसें हैं वो पूरे वायुमंडल में 10 लाख स्थान में जी, 10 लाख स्थान बिलियन मान लो है, उसमें 8 पीपीएम क्या है, उसमें ऑक्सीजन है। तो क्या है, 10 लाख भाग में 8 क्या उसमें ऑक्सीजन है, 8 भाग ऑक्सीजन है। अब में यही होता है क्या, पीपीएम होता है। तो वही बोला मैंने, वायु में घुली ऑक्सीजन मात्रा ज्ञात करने के लिए, या समुद्र या सागर में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड या O2 मात्रा ज्ञात करने के लिए, या पानी में फ्लोराइड। ध्यान समझने की चीज ये क्या होता है, जितने भी नगर निगम टंकियां लगी हुई शहरों में 5 साल बाद 10 साल बाद सफाई होती है उनकी, और शहर के हर लोग क्या करते हैं, डेली उसका पानी यूज करते हैं। हर शहर के लोग यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अपने छत के, अपने घर के मकान पर टंकी रखी होती है 2000 लीटर की, 1000 लीटर की, उस टंकी तुम जाके देखना, उस टंकी तुम 4 महीने बाद 5 महीने बाद देखना, इतनी मोटी मोटी काई पड़ी होती है। सोचो नगर निगम टंकी जो लगी हुई शहरों में 10-10 साल 20-20 साल उसे लगी हुई है, हम लोग रखी हुई है, और सारे लोग क्या कर रहे हैं, पानी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वही पानी जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, उसमें जब मान लो जो विकसित शहर है, तो पानी हम लोग सप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या मिला देते हैं, क्लोरीन मिला, क्या मिला देते हैं, क्लोरीन। वो पानी करता है, फिल्टर कर देता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको किल कर देता है, मार देता है। ठीक, तो मर गए बैक्टीरिया। लेकिन अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है, तो हमारे मुंह से अजीब टाइप क्या आती है, बदबू लगती है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 पीपीएम से कम नहीं हो चाहिए। अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 से कम भी हुआ तब भी दिक्कत, ज्यादा हो तब भी दिक्कत। कम हो जाएगा तो हमारे मुंह से बदबू आएगा, दांतों से में क्या आएंगे, ब्लड निकलेंगे। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। ये होता है पार्ट पर मिलियन। अब अच्छे समझ में आ गया हमारे हिसाब से, यानी प्रदूषण में, वायुमंडल में, उस प्रदूषण में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, समुद्र के पानी में 10 लाख पानी में 10 लाख भाग में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ, कितना कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है, उसी की मात्रा हम लोग ज्ञात करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इतना बड़ा वायुमंडल है, इतना बड़ा हमारा वायुमंडल है, उसमें हम लोग ज्ञात करना कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, कितना ऑक्सीजन है, तो उसी चीज की व्यक्त करके हम लोग क्या यूज करते हैं, पार्ट पर मिलियन। इज्यूम कर लिया जाता है। एक सवाल लिखो, समझ में आ जाएगा। देखो सवाल, 500 ग्राम टूथपेस्ट में 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 20 ग्राम है। फ्लोराइड की मात्रा
फ्लोराइड की मात्रा 20 ग्राम है तो फ्लोराइड की पीपीएम में सांद्रता क्या होगी? क्या होगी? ठीक, फ्लोराइड की पीपीएम में सांद्रता क्या होगी? निकाल लोगे? निकालो और निकाल लोगे। क्या लिख रहे हैं? 1 मिनट लिखो, लिखिए क्या, यहां थोड़ा सा बना लेना सही से। ये 0.2 ग्राम है, बना लेना उसको। देखो समझो, पहले बताओ बिलियन कितना है जी? 500 ग्राम ना। चलो हमको निकालना है पार्ट पर मिलियन मात्रा। पर मिलियन मात्रा देखो इधर लिखना मत, पीपीएम। बताओ क्या होता फार्मूला? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे क्या है? विलयन की मात्रा। 1 लाख नहीं है, ये 10 लाख है। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। ठीक, चलो तो कितनी मात्रा है भैया इसकी? टूथपेस्ट की 0 पॉइंट, इसकी मात्रा कितनी है? 500 ना। ठीक, चलो ये भी ग्राम में, ये भी क्या है? ग्राम में है। गुणे क्या करेंगे? 6 करेंगे। अब हल करना है इसी को, अब इसी को हल करना है। एक काम करते हैं, काम ही करते हैं। अच्छा इस ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं। ऊपर 10 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2/5000 ना, गुणे 10 घाते 6 हो गया। ठीक, अच्छा इस चीज को हम लिख कर सकते हैं 2/5 गुणे 10 घाते 3, और ऊपर क्या है? 6 ना। काट देंगे, क्या आएगा? एक काम करो, यहां से रुके रहो, पहले काट दो। 2 बटे कितना आ गया? 5 गुणे के 10 घाते 3 आ गया जी। 2/5 गुणे 10 घाते 3। एक 10 यहां लेकर आओ, एक 10 यहां ले पर क्या हो जाएगा? 20/5 गुणे क्या हो गया? 100। 5 चौके 20, कितना आ गया? 400 पीपीएम। ऐसा लिखेंगे, बस समझ आई? उसमें 500 ग्राम टूथपेस्ट में अगर फ्लोराइड की मात्रा इतनी है तो कितना पीपीएम में है उसकी मात्रा? मतलब समझ रहे हो? 10 लाख भाग में, 10 लाख भाग में कितना ग्राम है बिले? 400 है। बस समझ आई? इसका मतलब होता है, उतारो फटाक से, उतार लो, उतार लो, चलो पहले, चलो आगे देखो। यार देखो हम चारों को एक साथ लिखते हैं। पहला क्या था बोलो? पहला क्या था? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, तो फार्मूला क्या था? विलेय का, विलेय की मात्रा। 1 मिनट, बटे क्या लिख देते वहां पर? विलयन की मात्रा एक साथ रहेगा, सही रहेगा तुम लोग के। ठीक, ये भी किसमें था? ये भी था ग्राम में और ये भी था ग्राम में। ठीक, इसको मैंने क्या लिखा था? अच्छा 100 नहीं लिखा, अच्छा 100 में खा ले रहा हूं बार बार। यम ए प्लस यम बी, गुणे क्या लिख रहे थे? इसी के लिख सकते ना, WA अपान WA प्लस गुणे 100। दिखाते किससे हैं बोलो?
डब्लू बाई यम बाई यम या डब्लू बाई डब्लू। किसी कोई दिक्कत नहीं? आगे देखो जरा, शांत रहो। दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत किसे दिखाते हैं? V बाई बी से। क्या लिख रहे थे? विलेय की मात्रा किसमें? ml में। ml में बटे बिलियन की मात्रा, वो भी किसमें? ml में। अब गुणे क्या लिख रहे थे? 100, यानी BA बटे BA प्लस गुणे 100। अगला द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, परसेंटेज ना जी, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। कितने दिखा रहे थे? डब्लू बाई एम बाई बी लिख सकते, ध्यान रखना। बराबर क्या लिखेंगे? विलेय की मात्रा किसमें? विलेय की मात्रा ग्राम में बटे क्या? विलयन की मात्रा किसमें? ml में। ठीक, अब गुणे क्या लिख रहे थे? 100। अगला चौथा ppm पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ये क्या होता है? विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा किसमें? ग्राम में। विलेय की मात्रा ग्राम बटे बिलियन की मात्रा। ये भी किसमें? ग्राम में। ठीक सिंह जी, गुड़े कितना? 10 खाते। अच्छा बताओ, किसी कोई डाउट? यहां क्या समझ में आ रहा है? अब समझना हम क्या समझाने वाले हैं, जिससे तुम्हारा सवाल ना फंसे। एक भी सवाल अभी लिखो मत, रुके रहो। भी 3 चीज प्रश्न में लिखा रहेगा, सवाल लगवाएंगे भी आगे हम। 3 चीज ध्यान रखना। पहला, दूसरा, तीसरा लिखा रहेगा 20% डब्लू बाई डब्लू। ठीक, मान लो 20% बी बाई वी और 20% डब्लू बाई वी। ध्यान रखना, इन तीनों का अलग अलग मतलब है। बहुत ज्यादा सवाल इस पर लगाए जाते हैं। 20% डब्लू बाई डब्लू का मतलब क्या है? चाहे ऐसे बोल दो, 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम। ये भी ग्राम में, ये भी क्या है? विलेय भी ग्राम में है और बिलियन भी किसमें है? इसे मैं तीनों साथ में लिखा हूं। चाहे मैं ऐसे बोल दूं, 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम विलेय घुला है। इनसे इसमें क्या लिखूंगा? 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम विलेय घुला है। 20 ग्राम विलेय है, विलेय है। ये होता है इसका मतलब 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम क्या है? विलेय है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम बिलियन में घुला है। 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम विलेय है। इसी चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम बिलियन में घुला है। यहां पर क्या है?
20% बी बाई 20 तो क्या है 100 ml बिलियन में 100 ml बिलियन में 100 ml बिलियन में क्या 20 ml विलेय है। विलेय की मात्रा है, विलेय है ना, इसका मतलब हुआ। इसका मतलब क्या है 20% डब्ल्यू बाई वी, इसका मतलब क्या है 100। डब्ल्यू वाला आगे आ रहा है ग्राम, बी वाला आगे है ml 100, ये आता ये नीचे है ना भैया। देखो बिलियन किस में ml में है, ml में, यहां बिलियन किस में है ml में, क्या बोलोगे 100। अरे भाई इसमें इसमें मतलब ना 100 ml यहां लिखा गया है 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में डब्लू है कितना 20 ग्राम विलेय डिजॉल्व है या घुला है। बात समझ में आई, अच्छे से आई। तुम खड़े हो, हमें लिख दिया 30% डब्ल्यू बाई वी, इसका मतलब बता फटाक से 100 ml में घुला है, ठीक, वही बात हुआ 100 ml बिलियन में घुला है, 100 ml बिलियन में घुला है, बिलियन में घुला है। तो एकदम बात क्लियर हुई, किसी कोई डाउट। ये सबसे मेन चीज यहां पर है, इससे बहुत सारे सवाल लगेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगेंगे, इस पर ध्यान रखना। ये बहुत खतरनाक चीज है, यहां पर एक चीज बताया गया अभी, ठीक, बात समझ याद रखना, ये बात ध्यान रखना। तीनों मतलब क्या होता है, ऐसे हमको 1 मिनट एक चीज और सीख लो यहीं पर। मान लो अब सोचो केवल एक देगा, अब इससे हम कितना निकाल सकते हैं ये बताओ। अगर 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम विलेय है तो क्या हम यहां से विलायक नहीं निकाल सकते हैं। तो विलायक कितना होगा बताओ, विलायक कितना होगा, बिलियन है 100 ग्राम, विलेय है 20 ग्राम, तो विलायक कितना होगा 100 माइनस 20 है ना, कै ग्राम। सोचो सोचो कितना खतरनाक है, एक चीज से 2-3 चीज निकल गए, तीन एक एक ये भी निकल आया। अगर बोल रहा है यहां पर 100 ml बिलियन में क्या है 20 ml विलेय है, तो बताओ विलायक कितना हो गया यहां पर, यहां भी विलायक हो गया कितना 80 ml। बात समझ आ रही है, ये चीज का मतलब होता है। अब सवाल हमको दे देगा, क्या सवाल देगा, सवाल दे देगा 40% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में विलेय की मात्रा, कुछ मात्रा निकालना हमको, कुछ देगा उसे निकालने के लिए बोलेगा, तो उसे हम निकाल लेंगे वहां पर, ठीक। उतारो पूरा इसको पहले, तो पूरा वहां पर, चलो आगे देखो। आगे हम सब पढ़ेंगे रासायनिक विधियां जी, रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां, ठीक। इसे पहला कौन होता है मोलरता, मोलरटी, मोलरटी, मोलरता, ठीक ना। देखो होता क्या है, पहले लिखो पहले इसमें, किसी विलेयन के किसी विलेयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलेयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलेय के
मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, क्या लिखा गया? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या हम लोग कहते क्या है? विलयन की मोलरता कहते हैं हम। अच्छा, 1 मिनट, चलिए इसमें लिखो, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब लिखना मत, पहले समझो ध्यान से, इधर होता क्या है सब। मोलरता, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, वो भी किसमें लेना हमको? लीटर में। ये बात ध्यान रखना, ठीक? विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। यानी विलेय के मोल संख्या और क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? ठीक, विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। चलो, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। शांत रहो, बोलो मत। देवदार, तो विलेय के मोलों की संख्या और क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। मतलब मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, ऐसा समझ लो। बताओ, तो मोलरता और क्या जाएगा? मोलरता बराबर क्या जाएगा? बराबर विलेय का भार विलेय का भार बटे क्या हो जाएगा? विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे क्या हो गया? विलयन का आयतन। जी, विलयन का आयतन, अभी किसमें लेना है आयतन? लीटर में। ठीक, यानी एक बात ध्यान से सुनना, विलेय की भार को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू से, भार को स्मॉल डब्ल्यू से, और अणुभार को एम से, स्मॉल एम से, स्मॉल एम से, बटे विलयन का आयतन किसमें दिखाओगे? वी से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो प्रश्न में आयतन दिया होगा वह आयतन हमेशा कभी भी लीटर में नहीं दिया होगा। हमको हमेशा दिया होगा 400 ml, 500 ml। उस ml को हम लोग किसमें चेंज करेंगे? लीटर में। अब बताओ, ml को लीटर में चेंज करना है तो 1 लीटर, ये पहले देख लो, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ठीक, तो 1 ml में कितना लीटर हो जाएगा? 1 ml में 1 बटे 1000 लीटर ना, पलट जाएगा। मतलब ml को लीटर में चेंज करना हो, हम लोग करना क्या पड़ेगा? 1000 से भाग। तो हम लोग स्टार्ट में 1000 से भाग देते हैं, तो b बटे क्या हो जाएगा? 1000।
अब बताओ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 के ऊपर ना, W गुणे 1000 बटे M गुणे V, ये आ गया कैपिटल M, ऊपर लिख दिया, ऊपर लिख दिया। ये आ गया मोलरता का फार्मूला। ध्यान रखना, मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, फार्मलता हो गया, मोलांश हो गया। इस पर पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ये बात ध्यान रखना। बताओ मोलरता क्या हो गया, विलेय का भार, क्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। भाग दे दिया विलयन का आयतन किसमें होगा, लीटर में, इतना आ गया। 1000 से भाग क्यों दिया, क्योंकि 1 लीटर में कितना ml है 1000, तो 1 ml में क्या लीटर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको प्रश्नों में कभी भी आयतन लीटर में नहीं दिया रहेगा, किसमें दिया रहेगा, ml में। ml हम लोग किसमें चेंज करेंगे, लीटर में, हमने पहले ही चेंज कर दिया, ठीक है ना। ये आ गया मोलरता बराबर, उतारो पटाख से पूरा तारो, ठीक। प्रश्न लिखो इस पर, वन 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट 250 ml में 250 ml में घुला है, ठीक। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक। इतना हमको केवल दिया रहेगा, हमको निकालना क्या रहेगा, मोलरता। बताओ ये क्या है, विलेय का भार है ना, इसी को यानी सोडियम कार्बोनेट को इतना ग्राम जल में, इतना विलयन, इतना ml जल में क्या किया गया है, घोला गया है, यानी विलेय का भार हमें दिया गया है। विलेय का भार कितना, विलेय का भार दिखाते किससे हम लोग, W से ना, W से, तो दिया 1.06 ग्राम, सही है। आगे हमको यहां निकालना पड़ेगा विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार दिखाते किससे है, स्मॉल m से। बताओ विलेय कौन है, सोडियम कार्बोनेट, ये हमको दिया रहेगा, ध्यान रखना। इसके अणु भार पेपर में अगर प्रश्न दे रहा है इस टाइप ना, तो दिए रहेंगे। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 11, ठीक। यहाँ जब इसका आता है कितना आता है, 46, कितना होता है, Na2 है ना, 46 होता है, कितना होता है 46, ठीक। 46 प्लस कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, 6 दूनी 12, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी, कई ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 48। सोडियम को होता है 23, सोडियम को होता है 23, क्या हुआ, क्या दिक्कत, एक सोडियम का अनुपात कितना होता है, 23, 23 दूना, कार्बन का 12 हो गया, 6 दूनी 12, 16 3 48, ठीक। इसको जोड़ो, इसको 6 आ गया, 8 2 10, 10 6 16, अच्छा 4 1 5, 5 4 9 1 10, 106 ग्राम आ गया, अणु भार आ गया, ठीक। कितना ml है, विलयन की मात्रा दी गई, सब लिख लिया, कोई ऐसी चीज है, विलयन की मात्रा कितना, बी का है, जी बी का मान दिया, कैपिटल बी का मान कितना दिया, हमने क्या बोला था, कुछ बोला था, क्या बोला था, हमेशा ml में दिया रहेगा, और मैं इसको चेंज कर चुका था फार्मूला क्या आया था, W गुणे
1000 बटे m इंटू ml में इधर का ना, ये मैं ml में चेंज कर चुका हूं, अब मत चेंज करने लगना एक बार फिर से। चलो W का मान कितना है 1.06 गुणे 1000 बटे m का मान, प्रश्न का डिजाइन ऐसे किया होता है, गुणे कितना 250। एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, काट दे 25 चौका 100, एक जो सीजन करने 25 चौका 100। अब इसमें भाग दोगे, जिसमें भाग तो कितना आएगा 1.06 में किससे भाग देना है 106 से भाग देना ना, कितना आएगा, इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 0.01, अब गुणे क्या आएगा 4, आ जाएगा 0.04, कैपिटल एम लिखोगे यहाँ पर, मोलरता। ठीक, किसी कोई डाउट नहीं, उठा लो तो बड़ा से पूरा।